द होल इन द ग्राउंड ये एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म है। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। द होल इन द ग्राउंड ये पूरी फिल्म एक माँ और एक बेटे की इर्द गिर्द ही हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। इस फिल्म को IMDb में 10 में से 5.7 मिला है, 63% मेटाक्रिटिक। कहानी में एक औरत अपने बच्चे के अंदर हुए चेंजेस को जान पाती है और उसे सस्पेक्ट करती है और उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगते हैं। ली क्रॉनिन के द्वारा निर्देशित ये फिल्म दर्शकों के सॉफ्ट कॉर्नर को कहीं ना कहीं पे छूती है। तो कहानी वहाँ शुरू होती है जहाँ क्रिस नामक एक बच्चे के साथ मेले में मज़े करते हुए हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है। मेले के अंदर क्रिस आईने में देख के मज़ा कर रहा होता है। सारा क्रिस को लेके वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में सारा और क्रिस बात कर रहे होते हैं। सारा की नज़र हटती है और दुर्घटना घटती है। सामने एक औरत को कार टकराते टकराते सारा बच जाती है। कार की मिरर टूट जाती है। सारा बाहर आती है और मिरर को उठा के वहाँ से निकल जाती है। वो लोग मिलके घर पर जाते हैं जहाँ वो दोनों नए नए रहने आ रहे थे। घर पर जाकर सारा रूम को साफ करने लगती है। औजार लाने के लिए सारा नीचे जाती है। ऊपर क्रिस चिल्लाने लगता है। सारा दौड़ के ऊपर आती है। वो जान पाती है कि क्रिस मकड़ी से डर रहा होता है। एक जार में भरकर मकड़ी को बाहर लेके छोड़ देती है। वह हम ये जान पाते हैं कि सारा के पति और क्रिस के पिता किसी कारण के वजह से अब उनके साथ अब नहीं रहते। क्रिस पिता से ना मिल पाने के कारण गुस्सा हो जाता है और उसे मकड़ी को मार देता है और जंगल की ओर भाग जाता है। उसे ढूंढने के लिए सारा भी जंगल की ओर जाती है। चारों तरफ ढूंढने लगती है पर क्रिस कहीं पे नहीं मिलता। वो इधर उधर चारों तरफ जाने लगती है। वो एक बड़े से गड्ढे को देख पाती है और बहुत बड़े गड्ढे को देख के वो चौंक जाती है। जब वो पीछे देखती है तो उसे क्रिस पीछे खड़ा हुआ दिखता है। क्रिस को लेके सारा जाने लगती है। हम व्यूअर्स को वो बड़ा सा गड्ढा दिखाया जाता है। घर पर आकर सारा क्रिस को सुलाती है और वो खुद भी सो जाती है। सुबह होती है। स्कूल चलाने के लिए क्रिस को सारा स्कूल में जाती है पर वो देख पाती है कि क्रिस किसी के साथ दोस्ती नहीं कर रहा होता है। दोस्ती करने के लिए सारा क्रिस को हिदायत देती है। रात होती है। घर पर सारा अपने दोस्तों को खाने के लिए बुलाती है। डिनर पार्टी में सारा को पता चलता है कि नोरिन नामक एक महिला अपने बेटे जेम्स को मार देती है। ये जान के सारा थोड़ा घबरा जाती है। रात होती है। क्रिस को सुला के सारा भी सो जाती है। आवाज़ सुन के सारा की नींद टूट जाती है। वो जान पाती है कि क्रिस जंगल की ओर भाग गया है। उसको ढूंढने के लिए सारा भी जंगल की ओर जाती है। जंगल में क्रिस को सारा बहुत ढूंढती है पर कहीं पर भी क्रिस नहीं मिलता। वो घर पर आती है और पुलिस को कॉल करती है पर अचानक वहाँ पर क्रिस आ जाता है। सुबह होती है। सारा को देखने के लिए वहाँ डॉक्टर आया हुआ होता है। वहाँ हम ये जान पाते हैं कि अपने पति के साथ सारा का रिश्ता ठीक नहीं था, इसलिए वो उसे छोड़ के बच्चे को लेके यहाँ पर आकर रहने लगती है। डॉक्टर सारा को कुछ मेडिसिन खाने के लिए देते हैं। वो रात में डोज लेके सो जाती है। सुबह होती है। क्रिस फूल के गुच्छे को लेके सारा को देती है। क्रिस में परिवर्तित हो रहे करतूत को हम व्यूअर्स देख पाते हैं। सारा स्कूल से क्रिस को लाने के लिए जाती है। वो देख पाती है कि अब क्रिस बदल चुका था। क्रिस अपने दोस्त बना चुका था। उनके साथ हंसते खिलते मिलते वो देख पाती है। क्रिस को लेके सारा घर की ओर जाने लगती है। रास्ते में नोरिन को आगे बढ़ते हुए सारा देख पाती है। नोरिन गाड़ी को देख के उनकी तरफ आने लगती है। गाड़ी से उतरकर सारा नोरिन से बात करती है। नोरिन उससे कहती है कि वो उसका बच्चा नहीं है। तभी वहाँ पे नोरिन के पति आ जाते हैं। सारा गाड़ी में बैठ के जाने लगती है पर क्रिस को देख के नोरिन पागल हो जाती है और कार के आईने में सर पटकने लगती है। सारा गाड़ी स्टार्ट करती है और जाने लगती है। नोरिन के पति उसको संभालते हैं। घर पर सारा और क्रिस आते हैं और दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है। सारा क्रिस को स्कूल छोड़ने के लिए निकल रही होती है। सारा गाड़ी को रोकती है। जब वो बाहर आती है तो नोरिन को मरी हुई पाती है। अब सारा भी अजीबोगरीब चीज़ महसूस कर पा रही थी। नहाते वक्त सर से खून निकल रहा था, ये वो जान पाती है। सारा अपने दोस्त के पास जाती है और उसके बाद वो नोरिन के घर पर जाती है। नोरिन के घर पर लगे हुए सारे मिरर्स को कपड़े से ढके हुए हम देख पाते हैं। नोरिन के डेड बॉडी के पास सारा जाती है और शोक मनाने लगती है। तभी वहाँ नोरिन के पति आ जाते हैं। जेम्स के मौत के बारे में नोरिन के पति सारा को कहते हैं। सारा वहाँ से
चली जाती है। सारा जंगल की ओर जाती है। जंगल में कहीं पे क्रिस का खिलौना मिलता है। जंगल में उस गड्ढे के पास सारा जाती है और गौर करके उस गड्ढे को देखती है। सारा घर पर आती है और क्रिस को अजीब तरीके से खाते हुए देखती है। वो क्रिस को उसके खिलौने के बारे में पूछती है। क्रिस उसे कुछ नहीं बता पाता। सारा उसे उसका खिलौना जंगल में मिला है वो बताती है। क्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है और टेबल को धक्का दे देता है। सारा समेत सब इधर का उधर हो जाती है। रात होती है और सारा सोने जाती है। उसे अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देता है। वो उठ के चारों तरफ देखने लगती है। वो देखती है कि क्रिस स्पाइडर को खा रहा होता है। वो वापस आके सो जाती है और कुछ नहीं हुआ है ऐसा वो बिहेव करती है। सुबह होती है। सारा क्रिस को डॉक्टर को दिखाती है पर डॉक्टर सब ठीक है वो उसे कहते हैं। सारा क्रिस के कमरे में जाकर कैमरे को छुपा देती है और सारा क्रिस को ऑब्जर्व करने लगती है। रात होती है। अब रात में वो मेडिसिन नहीं लेती। रात भर जग कर वो घर के सारे काम ख़त्म कर लेती है। क्रिस को खाना खिलाती है और स्कूल फंक्शन के लिए तैयार करती है। स्कूल में फंक्शन शुरू होता है जिसमें सारा को अच्छा महसूस नहीं होता और वो वहाँ से भागकर घर पर आ जाती है। वीडियो को रिवाइंड करके क्रिस की करतूत को देखती है। कैमरे को ले जाके नोरिन के पति को दिखाती है और इस सब के बारे में, सारी घटना के बारे में नोरिन के पति सब कुछ बताते हैं। सुबह सारा घर पर आती है जहाँ उनके बीच सारे घटे हुए चीज़ों को सारा क्रिस को पूछती है। क्रिस कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। सारा जान लेती है कि क्रिस उसका बच्चा नहीं है। क्रिस सारा को उठा के फेंक देता है। सारा बेहोश हो जाती है। सारा को लेके क्रिस बाहर आती है और सारा के सर को मिट्टी में गाड़ देता है और वो खुद भी बेहोश हो जाता है। सारा होश में आती है और क्रिस को लाके उसे बेसमेंट में बांध देती है और खुद जंगल में जाकर उस गड्ढे में जाती है और क्रिस को रेस्क्यू करती है। वहाँ उसके साथ रूप परिवर्तन करने वाले क्रिएचर से पाला पड़ता है। जैसे तैसे करके बच के वो घर पर आती है और घर पर आकर आग लगा देती है। वो क्रिएचर भी मारा जा चुका था, हम ये जान पाते हैं। अब सब कुछ बीत चुका था। सारा अपने बेटे के साथ नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगती है। इसके दौरान सारा क्रिस को बार बार चेक भी करती है। यहाँ पे भी रूम में हम कई सारे मिरर्स को देख पाते हैं और यहीं पे ये फिल्म ख़त्म हो जाती है।